जैसे ही इंटर का रिजल्ट सामने आया है, अधिकतर बच्चे ने इस रिजल्ट में बेहतर परिणाम दिया है, बेहतर अपने साहस का परिचय दिया है। विशेषकर लड़कियां जो हैं इस बार सबसे ज़्यादा पास हुई है। कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जो संघर्ष के बुनियाद पे पास हुई है। उसी के बीच में है आसिया तबस्सुम, जिन्होंने अपने घर में रहकर एक ट्यूशन का सहारा लेकर 430 अंक लाकर एक सनसनी फैला दी है। इन्होंने एक मैसेज दिया है कि पढ़ाई, अगर आप हौसला है तो आप घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पे किसी बड़े कोचिंग में जाने के बाद ही आप पास करेंगे, बल्कि आप घर में भी ट्यूशन लेके भी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। आसिया तबस्सुम, जिनके पिता एक टीचर थे, उनके सर से पिता का साया उठ चुका है। मैट्रिक की तैयारी भी बिना पिता के किया उन्होंने, और इंटर की तैयारी भी उन्होंने किया और अपने आप को उसने पास भी कर लिए। तो कहीं ना कहीं आसिया तबस्सुम जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि आसिया आज लगभग टॉप लिस्ट से चंद पॉइंट से वो चूक गई है। फिर भी आसिया कितना संतुष्ट है अपने पॉइंट से, आइए मैं आपको रूप से रूबरू कराते हैं। आप पहले तो बहुत बधाई आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब रिजल्ट लाई है तो किस तरह का तैयारी की है आपने? मैं अपने स्तर से तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन उस स्तर का रिज़ल्ट नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं कमी रह गया या फिर मार्क्स कट गया है। होम साइंस में थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। मुझे उम्मीद था 450 प्लस का, बट नहीं आ पाया। फिर भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। आसिया ने अभी एक बात और कही है कि मुझे उम्मीद था कि मैं टॉपर लिस्ट में जाती, लेकिन मैं भी इस लिस्ट से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आसिया, जिस तरह का ये कोरोना काल के अंदर में स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, बिल्कुल आदमी घर से निकलना बड़ा मुश्किल था, फिर कैसे तैयारी की आपने? मुझे तो कहीं कोचिंग में नहीं जाना था कि ये लॉकडाउन का प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर। वो होम ट्यूशन था तो हम लोग पढ़ रहे थे, और 4 महीना में तैयारी की थी वो होम ट्यूशन। जब आपके सर से पिता का साया उठ गया था और माँ ने आपको बिल्कुल ही पिता और माता का दोनों का सहारा देकर आपको यहाँ तक लाया है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे अब्बू का सपना था, वो टीचर थे, आप बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब्बू के जाने के बाद भी अम्मी चाहती है अब्बू के सपना को पूरा कर देने के लिए, और वो चाहती है कहीं से भी कि जितना भी मेहनत करना हो करेंगी, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ाते रहेंगी। तो इसमें मेरे पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी मुझे सपोर्ट की है। आपको पढ़ाई के दौरान में टीचर ने किस तरह सपोर्ट किया आपको? वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, मेहनत करो। मुझे लगता था आर्ट्स में कुछ नहीं है, मैं उतना दिल नहीं लगता था पढ़ने में, लेकिन मैं साइंस लेना चाहती थी बट नहीं ले पाई। तो सर मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट करते थे और हमेशा हेल्प करते थे, बहुत हेल्प करते थे। क्या आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ, जो मिला उससे संतुष्ट ही रहना पड़ेगा ना। बहुत सारी लड़कियां जो है आज पढ़ाई से कोसों दूर है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन लड़कियों को मैं कहूँगी कि वो सारे बंधन जो होते हैं वो सबको तोड़कर आगे बढ़ें और पढ़े, कुछ करें, कुछ करके दिखलाएं। आपका मिशन क्या है आप? अब मेरा मिशन है और आगे पढ़ाई करके और टीचर बनना चाहूँगी। तो टीचर ही क्यों? क्योंकि पापा आप टीचर थे इसलिए टीचर बने? क्योंकि पापा भी टीचर थे और वो मतलब जॉब करते हुए ही इंतकाल कर गया, तो मैं चाहूँगी टीचर ही बनूँ। और मेरा आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है कि कुछ और सोच सकूँ। काफ़ी संघर्ष के बाद आप आसिया यहाँ तक पहुँची है। कहीं न कहीं जब पिता का साया सर पे होता है तो पढ़ने में और भी दिल लगता है, लेकिन आप बिना पिता के आपने जो तैयारियाँ की है, कहीं न कहीं पूरा ज़िला आपको सैल्यूट करता है। इसके क्या कहना चाहेंगे आप? सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पिता के जाने के बाद मेरे पिता का सपना था, और वो मुझे जो सिखा कर गए थे वो बात मुझे अभी भी दिमाग में खटक रहा है कि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है और मैं अभी भी पढ़ूँगी इंशाल्लाह। आसिया, आपका आइडियल कौन है घर में आपके? मेरी अम्मी। अम्मी को आप क्या कहना चाहती हैं आप? अम्मी को बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे तरफ से। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब भी कोई चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर उन्हें घर का ही काम करना है, लेकिन मेरी अम्मी का ऐसा सोच नहीं, वो हमेशा मुझे पढ़ाना चाहती है और मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट की है। आप सुगिया गांव के वार्ड नंबर 4 से बिलोंग करती है, जहां पे एक दीनी वहां तालीमात का माहौल भी है, लेकिन फिर भी आपके फादर ना होने के बाद भी आप तैयारी में कहीं कठिनाई नहीं हुई आपको?
कठिनाई तो बहुत होती है, लेकिन उन सब का सामना करना होता है क्योंकि कुछ कर दिखलाना होता है, इसलिए। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद था, कैसे तैयारी की आपने? वही मेरा होम ट्यूशन था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कोरोना का। तो कभी मोबाइल का सहारा भी लिया है हाँ, आपने? मोबाइल का भी बहुत सहारा ली हूँ। गूगल पे जो भी प्रॉब्लम होता था वहीं से सॉल्व करती थी। मोबाइल से बच्चे खराब भी होते हैं, आपने उसका सहारा लेके अपने आप सफलता का झंडा गाड़ दिया है आपने। अगर मोबाइल का मिसयूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर उसका यूज़ सही से करें तो वो ख़राब नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, मोबाइल का भी यूज़ करें लेकिन सही से करें, और सभी लड़कियों को यही कहूँगी पढ़े, आगे बढ़े, कुछ करें। आपके दोस्त, जितने भी दोस्त क्लास साथी होंगे, स्कूल के साथी हो या ट्यूशन का साथी हो, किस बच्चे तो इस बार सफलता हासिल किए हो, कुछ तो फेल हो गए होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फेल हो गए फिर भी वो संघर्ष करे और दोबारा मेहनत करे, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे सामने थी आसिया तबस्सुम, जिन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि पिता का साया उठने के बाद किस तरह से तैयारी करने में संघर्ष आता है। उस संघर्ष को भी इन्होंने पीछे छोड़ते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही है, और मंजिल की तरफ आगे बढ़ने बल्कि उसके पूरी मजबूती के साथ बढ़ रही है। आसिया ने अपने संघर्ष के बलबूते पे, अपने संघर्ष के दम पे 430 अंक लाकर कहीं ना कहीं एक सनसनी फैला दिया है, और बच्चियों के लिए एक सबक है, आइडियल है आसिया तबस्सुम। हम आशा करते हैं कि आसिया तबस्सुम को आप आइडियल बनाएंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। आसिया पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती है, इनका सपना है कि मैं टीचर बनूं। टीचर इसलिए बनना चाहती है कि इनका पापा भी टीचर थे, और पापा का सपना था कि हमारी बच्ची जो है वो टीचर ही बने। तो हम आशा करते हैं कि आसिया के लिए सपोर्ट के लिए आप आएंगे। धन्यवाद।